हाय फ्रेंड्स, दिस इज सीए विजय सुबह और आई एम फ्रॉम जेके शाह क्लासेस। हम लोग सीएस की प्रिपरेशन कराते हैं। आज ट्वेल्थ वाले बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा हमने ये वीडियो प्रिपेयर किया है। कुछ एग्जामिनेशन टिप्स है जो हम लोग आपसे शेयर करना चाहेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनेशन टिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है फ्रेंड्स। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम देना है। दूसरी बात हम अगर करें तो तीन चीजों में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक तो बिफोर एग्जाम क्या करना है आपको, ड्यूरिंग द एग्जाम क्या करना है, और आफ्टर द एग्जाम आपको क्या करना है। ये तीन चीजों का खास आपको ख्याल रखना है फ्रेंड्स। मतलब એક્ઝામ ની પહેલા શું કરવાનું, एग्जाम दरमियान શું કરવાનું ने एग्जाम પછી શું કરવાનું। तो जैसा कि अगर हम बिफोर एग्जाम की बात करें तो अगले दिन, जैसे ही आपका एग्जाम है तो उसके अगले दिन अच्छे से सो जाए, प्रॉपर स्लीप ले, एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाए। मैं सोचता हूं टाइम से कुछ आधा घंटे पहले पहुंच जाए, हो सके तो आप अपना सेंटर देख के आइए, आपका स्कूल देख के आइए। दूसरी एक बात, कुछ दिनों जैसे एग्जाम के कुछ दिन बाकी है, डोंट टेक हैवी फूड्स। बहुत ज्यादा हैवी फूड्स मत लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आपकी तबीयत अगर खराब हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन बिगड़ सकती है। फिर अगर बिफोर की बात करो तो जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन पार्ट है, उसमें आप क्या करोगे कि आप जो प्रैक्टिकल है, जैसे कि आपका अकाउंट है, फिर स्टेट है, उसके अंदर आप क्या करोगे, अभी जैसे प्रिपरेशन करते हो तो जो भी आईएमपी सम्स है, बराबर है, उसे आप स्टार मार्क कर दो। क्या कर दो? स्टार मार्क। जैसे ही आप स्टार मार्क करोगे तो क्या करना है कि एग्जाम के अगले दिन पे सिर्फ आपने जो भी सम्स स्टार मार्क किए सिर्फ उनको ही देखना। क्योंकि अगर पूरा सिलेबस देखने जाओगे 2 दिन या एक दिन पहले तो आप जानते हो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो अभी से जो स्टार मार्क के क्वेश्चन है अकाउंट और स्टेट में, उसके ऊपर अभी से प्रिपरेशन के टाइम पे स्टार मार्क कर दो, और अगले दिन सिर्फ स्टार मार्क वाले क्वेश्चन देख के ही जाने का। दूसरी एक बात फ्रेंड्स, कि थियरी की अगर हम बात करें, थियरी क्वेश्चन की बात करें तो उसमें अंडरलाइन, क्या अंडरलाइन, ऐसी चीजों को अंडरलाइन करो जिसमें भारी भारी वर्ड आते हो, बराबर है, एकदम से अंडरलाइन करते जाओ। और एग्जाम के अगले दिन सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन वाले, अंडरलाइन जो किए हैं वही के वही पॉइंट आपको क्लियर करने हैं, वही चीजों की आपको पढ़ाई करनी है। मतलब एक चीज आप याद रखना, प्लानिंग जब आप करें, बराबर है, सबसे चीज जरूरी क्या है कि एग्जाम के अगले दिन आप क्या पढ़ेंगे, वो अभी से ब्लूप्रिंट आपके पास रेडी होनी चाहिए कि जो जो पेपर है उसके अगले दिन सिर्फ आपको इतनी ही पढ़ाई करनी है, इससे ज्यादा नहीं। पहले से प्लानिंग करके रखो। ड्यूरिंग द एग्जाम की अगर हम बात करें तो सबसे जरूरी बात है टाइम अलोकेशन। क्या है फ्रेंड्स? टाइम अलोकेशन। जैसे कि आपके 3 आवर्स होते हैं पेपर के, तो उसको 3 टुकड़े में डिवाइड कर दो, पहला 1 घंटा, दूसरा और तीसरा। तो 3 घंटे में आपका 35 मार्क्स, 35 मार्क्स का आपका कंप्लीट होना चाहिए। पहले 1 घंटे में आपका पेपर 35 मार्क्स का कंप्लीट होना ही चाहिए। दूसरे 1 घंटे में भी आपका 35 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होना ही चाहिए। और तीसरा 1 घंटा है, वहां पे कितने 30 मार्क्स ही रहेंगे। और 5 मिनट जो है आप क्या करोगे, पेपर जो आपने लिखा है उसे आप चेक करोगे कि प्रॉपरली लिखा है या नहीं है, कुछ भी गलती रह गई है या नहीं रह गई है। दूसरी एक बात कि आप कैलकुलेटर दो कैलकुलेटर लेके जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी किस्मत खराब हो और कैलसी बंद हो जाए। दूसरा, एक पानी का बोतल, वाटर बोतल आप खुद का लेके जाओगे। फिर आपका जो हॉल टिकट है, जैसे कि रिसिप्ट आप बोलते हो, रिसिप्ट वगैरह, हॉल टिकट प्रॉपरली 2 जेरोक्स करा के रखना। और आपका आईडी कार्ड भी आप अपने साथ रखना। एक्स्ट्रा पेन पेंसिल ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। और सबसे जरूरी बात
कि स्पीड जो आपकी है फ्रेंड्स, क्या है आपकी स्पीड जो है, वो पहले क्वेश्चन से ही प्रॉपर मेंटेन करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहला एक का आध घंटा जो होता है वो आराम से लिखते हैं, और फिर लास्ट के 1 घंटे में बहुत जल्दी करते हैं और पेपर कंप्लीशन नहीं होता है। तो प्लीज आप पहले ही घंटे से, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द पेपर से स्पीड मेंटेन करें। एक खास बात मैं आपसे यहाँ बताना चाहूंगा, इसलिए इसको बॉक्स करके दे रहा हूं, जिसे मैं बोलूंगा मेरा गोल्डन रूल है ये। रीड आप स्लो स्लो करोगे, रीड स्लोली, और जो राइट करोगे आप लिखोगे वो क्या करोगे, क्विक करोगे, मतलब जल्दी करोगे। ये प्लीज यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर जैसे ही सामने आ गया, बराबर है, तो वो क्या करते हैं कि जो पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, वो फटाफट करते हैं और धीरे धीरे लिखते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, रीड स्लोली, मतलब क्वेश्चन पेपर आपको धीरे धीरे दिमाग शांत रख के पढ़ना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप सिली सिली मिस्टेक बहुत कर दोगे, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है घाई घाई में। तो रीड स्लोली, राइट क्विकली, ये चीज गोल्डन रूल है, याद रखना। फिर जैसे मैंने आपको बोला कि वॉच जो है, टाइम टेबल मैनेज करने के लिए वॉच भी आप हो सके तो 2 लेके जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम ड्यूरेशन। फिर अगर पॉसिबल है तो चॉकलेट्स आप लेके जाएंगे। चॉकलेट क्या चीज है फ्रेंड्स, चॉकलेट आपका दिमाग तेज करता है। अगर आप स्वीट खाते हो, जैसे बड़े बुजुर्ग हमें कहते चले गए ना कि आप एग्जाम में जाने से पहले दही शक्कर खा के जाओ, वो इसलिए क्योंकि जब आप स्वीट खाते हो, मीठा खाते हो, तो आप दिमाग एकदम तेजी से दौड़ने लगता है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में चॉकलेट्स भी आपके साथ रखनी है। जब आप एकदम थक जाओगे तो आपको चॉकलेट्स खानी है, पानी पीना है, फिर से आपको क्या पड़ता है, हाइड्रेशन मिल जाएगा, आपको एनर्जी मिल जाएगी। तीसरा जो पार्ट है आफ्टर एग्जाम, सबसे बढ़िया बात, डोंट डिस्कस। क्या बात है, ध्यान से सुनिए, सबसे जरूरी बात जो है मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि डोंट डिस्कस द पेपर। फ्रेंड्स यहां ध्यान दीजिएगा, डोंट डिस्कस दी पेपर। आपने जो पेपर लिखा है उसे आप डिस्कस नहीं करोगे। क्या, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करोगे। फिर आप जैसे ही एग्जाम से आते हो, आप प्रॉपर रेस्ट ले लो, आराम कर लो, एक आध घंटा सो जाओ, माइंड फ्रेश हो जाएगा, और वो जो पेपर का जितना पड़ा है अच्छे से दिमाग से उसे निकाल दो, और दूसरे पेपर की प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है। अब जैसा कि अगर हम टेक्निकल एनालिसिस में जाए फ्रेंड्स, खास करके ये जैसे मैंने बोला कि 12th वाले बच्चों के लिए है, तो 12th वाले बच्चे, आपको सबको पता है कि स्कोरर जो होते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं, आपको पता है A to F इतने सेक्शन होते हैं आपके पेपर में, ठीक है। A to F, तो A to F उसमें कुछ एमसीक्यू है, पहला पार्ट है, फिर छोटे क्वेश्चन है, फिर बड़े क्वेश्चन है। तो जब भी आप पेपर, पहले तो आप मैक्सिमम पेपर लिखो, और A to F जो सेक्शन है उसमें आप देखो कि कौन सा एरिया आपका वीक है, कौन सा एरिया आपका वीक है। तो जितना एरिया आपका वीक है, जहां पे आपको कम मार्क्स आते हैं, वो एरिया पे ज्यादा फोकस करना। अकाउंट और स्टेट में ये चीज आप वो कर सकते हैं। फिर स्टेट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो स्टेट के अंदर जो बुक है, जैसे हमें पर्टिकुलरली अगर गुजराती में गुजरात बोर्ड की बात करूं, तो पार्ट 1 जो है, बरोबर है, उसमें बहुत सिंपल सिंपल चैप्टर है, और अराउंड 45 to 48 मार्क का वेटेज है। तो ये 45 to 48 मार्क का वेटेज है, आप उसे पहले कंप्लीट कर लो, आराम से वो हो जाएगा, सिंपल सिंपल चैप्टर है। और जो पार्ट है उसमें प्रोबेबिलिटी वगैरह जो है, तो वो थोड़े लिटिल बिट डिफिकल्ट चैप्टर है, तो उसके ऊपर आप ध्यान देना है, बाद में देना है, लेकिन पहले ये पार्ट आराम से कंप्लीट कर लो। और जो बच्चे, जिसे बोलते हैं ना मन मन पास था, ऐसे बच्चे हैं, तो वो पहले पहला पार्ट आराम से कंप्लीट करे और इसके अंदर ज्यादा फोकस ना करे। फिर अगर मैं बात करता हूं, तो ज्यादातर अकाउंट में क्या होता है फ्रेंड्स, अकाउंट के अंदर
ए पार्ट जो है ना, उसमें एमसीक्यू जो है, बहुत सारे बच्चे एमसीक्यू में वीक होते हैं, तो उसका इलाज एक ही है कि आप मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करो। आप बड़े बड़े क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन एमसीक्यू में क्या होता है, छोटी छोटी चीजें एकदम अंदर रीड बिटवीन द लाइन से वो पूछ लेते हैं। तो आपको थियरी भी उस हिसाब से अकाउंट की प्रिपेयर करनी है कि आपका मार्क्स एमसीक्यू में ना कट जाए। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा उसके अलावा आप एक चीज याद रखना कि जब एग्जाम में आपके पास टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें, तो एज आई टोल्ड यू कि आपको 3 पार्ट में टाइम को डिवाइड करना है, 3 घंटे में। बराबर है, 3 घंटे में टाइम को डिवाइड करना है। जैसे ही 3 घंटे में आप डिवाइड करोगे, तो आप खुद को अच्छा महसूस करोगे कि चलो 1 घंटे में ये कंप्लीट हो गया, दूसरे घंटे में ये। तो लास्ट मोमेंट पे आपको क्या है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी पड़ेगी। और एक चीज याद रखना, जो आप लिख रहे हो ना, वो कोई पढ़ने भी वाला है। समझ में आ रहा है? जो क्वेश्चन आता है उसे आप आराम से पहले उसे ले लेंगे, जो नहीं आता है उसको आप बाद में रखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग है। आपके टीचर्स ने आपको बताया ही होगा, आपने अपने टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। आपके टीचर्स जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो प्रॉपरली फॉलो भी करना। एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, फटाफट, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर आपको सीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो सिर्फ 3.5 साल में आप 12th के बाद सीए कर सकते हो, सीए बन सकते हो। 7 से 8 लाख रुपए का पैकेज होता है फ्रेंड्स, 7 से 8 लाख रुपए का पैकेज होता है। और सीए करने के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके नजदीक की शहर वेरावल के अंदर ही आपको ये जो इंस्टीट्यूट है वो सही फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब ये हेड ऑफिस इसकी कहाँ पे है, मुंबई में। तो मुंबई में जो फैसिलिटी मिलती है, वो फैसिलिटी आपको वेरावल में मिलती है। और यहीं से आप सीए की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आपका थोड़ा सा भी मन है, तो डेफिनेटली मेरा कांटेक्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। दिस इज सीए विजय सुबह हियर, और मेरा नंबर है 8469861100। और जाहिर सी बात है, 12th के बाद हम हर टाइम 5 डेज, 5 दिन का फ्री वर्कशॉप कराते हैं। फ्री वर्कशॉप में क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम सीए के कोर्स को ही पढ़ा देते हैं। मतलब 12th के बाद आप देखेंगे, आप बिना एडमिशन लिए, बिना कुछ फीस भरे आप सीए पढ़ेंगे। आप 5 दिन अगर कोशिश करेंगे, तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि आप ये कर सकते हैं या नहीं। तो अगर अभी तक आपने 5 डेज के फ्री वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो जल्दी से ये नंबर पर कांटेक्ट करिए और आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th एग्जाम फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।